कार्य ऊर्जा पढ़ने के बाद हम शक्ति पढ़ते हैं। शक्ति यानी पावर। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन बहुत शार्ट में होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछते नहीं है और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, पर जितना पूछा जाता है उतने क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन कठिन नहीं है, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए शक्ति क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा ही पूछा जाएगा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या पूछेगा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को, मतलब कार्य कितनी तेजी से हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, है ना। तो तीनों परिभाषाओं को तीनों जगह ध्यान रखना। ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कार्य करने की शक्ति, या एकांक समय में किए गए कार्य की दर। ठीक। तो कार्य की गति, कार्य की गति कौन माप को क्या कहते हैं, कार्य कितनी गति से हो रहा है उसको हम शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछेगा। वह भौतिक मात्रा जो कार्य की गति मापती है या कार्य की दर मापती है उसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो इस तरह घुमा फिरा के कई बार परिभाषाएं को घुमा फिरा के पूछेगा, है ना। तो इतनी परिभाषाएं पूछ सकता है। तो फिर क्या पूछेगा कि यदि कोई कारक टी समय में, कोई कारक माने काम करने वाला टी समय में डब्लू कार्य करता है, टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। ध्यान रखना, शक्ति का फार्मूला डायरेक्ट परिभाषा से भी बन जाता है कि कार्य करने की दर यानी समय, शक्ति बराबर कार्य करने की दर। तो कार्य बटे समय, कार्य का क्या मात्रक होता है, तो कार्य को क्या होता है डब्लू अपान टी। ठीक है, तो डब्लू कार्य का मात्रक हो जाता है जूल, समय का सेकंड। तो शक्ति का मात्रक याद हो गया अपने से, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। तो ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और यह एक कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो इतनी चीज़ें हमको आराम से ध्यान हो जाएगी और इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो ये भी शक्ति कहलाता है। P बराबर F इंटू V। कैसे कैसे, चूँकि देखो कार्य कैसे होता है, देखो शक्ति बराबर F इंटू भी कैसे होता है, बल गुणे वेग कैसे होता है। चूँकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य W बराबर F इंटू डी होता है। और शक्ति बराबर क्या हो, पढ़ने हम पढ़ा W अपान टी। तो W बराबर की जगह पे F इंटू डी रख दिए, तो W की जगह में F इंटू डी रख दिए तो क्या हो गया, D बटे टी बराबर तो वेग होता है, तो P बराबर F इंटू भी हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि बल बराबर क्या होता है, वेग इंटू गुणनफल। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल पूछा गया था। चूँकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो भी अपन टी बराबर क्या कर दिए, मतलब भी अपन टी, जहाँ डी अपन टी था तो वहाँ क्या आ गया, वेग भी आ गया। ठीक है, विस्थापन डी अपन समय होगा, यहाँ क्या हुआ था, विस्थापन डी अपन टी बराबर भी हो गया, तो यहाँ डी अपन टी बराबर भी लिख दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा कि ऊर्जा औसत शक्ति क्या होती है, औसत शक्ति क्या होती है। तो प्लस एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट एग्जाम पूछेगा कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। शक्ति का एक अन्य ये पूछेगा, जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये वही फार्मूला ध्यान रखना, कार्य बटे समय। तो कार्य क्या होता है, कार्य करने की ऊर्जा क्या, स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा स्थिति ऊर्जा बटे समय, mgh अपन टी। ये भी फार्मूला ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था अन्य सूत्र की शक्ति की, ये भी सूत्र है P पर V स्क्वायर अपन R, तो इसको ध्यान रखना होगा। बस इसके बाद आपसे न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। पूरी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और फार्मूला क्लियर कर लिया, बस इतना ही शक्ति में पढ़ना होता है दोस्त। इतने में आप एकदम निसोच हो सकते हैं कि पेपर से इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह आपने कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे अलग यांत्रिकी के चाल, दूरी, विस्थापन, वेग, समय, त्वरण, बल, द्रव्यमान, भार, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और इतनी व्यवस्थित से पढ़ेंगे कि फिर इसके बाद आपको कई बुकों को सहारा नहीं लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी दोस्त। थैंक यू।